नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। बिना समय गवाए हुए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा भैया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, बिल्कुल मौखिक भाषा। और एक होती है भैया लिखित भाषा। कौन सी? लिखित भाषा। लिखित भाषा, ठीक है साथियों। बिल्कुल मौखिक भाषा अपने भाव को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ भैया, तो ये मेरी कहीं ना कहीं मौखिक भाषा हो गई। अगर मैंने आपको लिखकर बोला, लिखकर बोला, लिखकर बोला भैया, तो ये लिखित भाषा हो गई। ठीक है साथियों। यानी भाषा दो प्रकार की होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यानी पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, तो हमने अभी बताया आपको लिखकर। बोलकर मौखिक भाषा आती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को वॉच करें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है भैया? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। और 100% आंसर सभी लोग गलत दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं भैया। बिल्कुल नहीं, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये हिंदी जो है आपकी राजभाषा है भैया। राजभाषा। राष्ट्रभाषा आपकी कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्याकरण भाषा के बताता है। यानी व्याकरण में ऐसा क्या है जो भाषा के नियम बताता है, काम बताता है, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण में कहीं ना कहीं नियमों की बात की जाती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। हम आपको बता दें भैया, शब्द आपके 5 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। सॉरी बिल्कुल, तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठ करके, जो संस्कृत से उठ करके ज्यों के त्यों यूज हो रहे हैं भैया। संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों शब्द यूज हो रहे हैं हिंदी में, उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने ले लिया आम्र। आम्र का मतलब क्या होता है भैया? आम होता है। तद्भव जो चेंज होकर के यूज होते हैं हिंदी में, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम्र का मैंने कह दिया आम। ठीक है। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, खिड़की। तो ये आपके कहीं ना कहीं देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द की बात की जाए, विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अलमारी। अलमारी कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक है साथियों। पुष्प की बात की जा रही है। पुष्प का मतलब होता है फूल। तो पुष्प जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, एक बार कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब हम बात करते हैं ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ, होठों। हम आपको बताते हैं भैया, बिल्कुल एक पेज लेकर के। सबसे पहले आपका आता है का वर्ग। कौन सा? का वर्ग आता है। फिर आपका आता है
चा वर्ग आता है, चा वर्ग आता है। फिर आपका चा के बाद आता है टा वर्ग, टा वर्ग की बात करते हैं। फिर आपका आता है ता वर्ग, ठीक है साथियों, ता वर्ग। फिर आता है आपका पा वर्ग, कौन सा, पा वर्ग आता है। ये आपके कितने हैं, 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में का आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, ठीक है। चा वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है, तो ये तालु से बोला जाता है। टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। और ता वर्ग आपका बोला जाता है दंत से। आप बोल करके देखिए भैया। और पा वर्ग आप पा बोलेंगे तो ओष्ठ को चलाए बिना नहीं बोल सकते, ठीक है साथियों। फिलहाल आपसे पूछा गया है कि उ के उच्चारण स्थान क्या हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं ओष्ठ, जब तक होठों को नहीं हिलाएंगे भैया तब तक आप इनको नहीं बोल सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर जो होते हैं आपके संयुक्त स्वर को एक प्लुत स्वर भी कहते हैं, प्लुत स्वर भी कहते हैं, ठीक है साथियों। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के आपके स्वर कितने होते हैं, स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर जिन्हें बोलने में कम टाइम लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हर्ष स्वर से दुगना टाइम लगे और दीर्घ स्वर से भी दुगना टाइम लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है साथियों। ए ऐ ओ औ ये कौन से हैं आपके, तो ये संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 2, 3, 5, 7। कमेंट कीजिए मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 3 प्रकार की होती हैं भैया। कौन कौन सी होती हैं, एक बार कमेंट करना। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वही मैंने बताया, हरस, दीर्घ, प्लुत, ये कहीं ना कहीं 3 मात्राएं हैं आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 22, 10, 33, 30। आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए, स्वरों की संख्या पूछी जाए भैया, स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपकी 11 है। व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। और कुल वर्ण पूछे जाएं, कुल वर्ण पूछे जाएं तो कितने हैं, 52 हैं, ठीक है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अब क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि हमने आपको पीछे बता दिया भैया। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। मूर्धा से हमने आपको बताया टा वर्ग कहीं ना कहीं आपका बोला जाता है, दंत से आपका ता वर्ग बोला जाता है, ठीक है साथियों। ओष्ठ से आपका पा वर्ग बोला जाता है और कंठ से आपका का वर्ग बोला जाता है। हमसे का वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है तो इसीलिए 9 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो पा हमने अभी आपको बताया था ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टा वर्ग का उच्चारण स्थान हमने आपको बताया, टा का मतलब मूर्धा कहीं ना कहीं आता है, ठीक है साथियों। बिल्कुल टाइम नहीं गवाएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। बस कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ओष्ठ, कंठ। कंठ से तो का वर्ग आता है, ओष्ठ से आपका पा वर्ग आता है और चा वर्ग जो आता है भैया वो आपका तालु से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान हमने अभी बताया आपको, ओष्ठ की बात करता है भैया, तालु की बात करें तो चा वर्ग बोलेंगे, कंठ की का वर्ग बोलेगा और दंत का मतलब ता वर्ग बोलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 7, 8, 4, 5। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं भैया, ये आपसे पूछा जाए, या, रा, वा, ला, ठीक है साथियों।
अगर यहीं पे आपसे पूछ लिए जाएं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा, सा, ठीक है साथियों, ये सा, ये वाला सा, और फिर आपका आ जाता है हा। यानी ये भी चार, ये भी चार, तो कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषता बताने वाला है? कुलीन, नमक, कृपा, जाति। कुल, कुल एक क्या है भाई? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कुलीन कर दिया मैंने तो कहीं ना कहीं एक विशेषता बन गई। यानी 15 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? अब विशेषण फिर बताना है आपको, जापान, गुड़ी, दान, जाति। तो अब कमेंट करना, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16 नंबर का राइट आंसर आप भी मार रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, बहुत अच्छी से तैयारी, जोर जबरदस्त की तैयारी करनी है, प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार देना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अब की हमसे नहीं पूछा है। क्या नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नमकीन कहीं ना कहीं है विशेषण, दयालु भी है, धनवान भी है, लेकिन फुर्ती भैया नहीं है। फुर्ती तो संज्ञा से बना हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान। तो इसमें क्या हो जाएगा? 18 नंबर का राइट आंसर अपमान हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बस आप वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इच्छुक, जो है आपका वो विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग हों, जो संज्ञा की जगह प्रयोग हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल भैया, सर्वनाम कहते हैं। ऐसा क्या है? मैं, वह, कोई, तेरा। तो ऐसा कौन सा है? 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तेरा, यही एक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? अब क्रिया की बात करता है। चालू, कमाऊ, समझना, पठित। तो चालू, कमाऊ, समझना, पठित, ये कहीं ना कहीं क्रिया है, लेकिन हमसे विशेषता पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा समझना भैया। समझना कोई एक विशेषण नहीं है, क्रिया का मतलब। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल, आज का। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? यानी आज का जो है वो क्रिया विशेषण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है भैया? अब हम आपको बताते हैं पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें बोलने पर मेल साउंड आए भैया, जैसे कल का दिन आया भैया, कल कौन सा त्यौहार है भैया, तो ये आपके कहीं ना कहीं मेल साउंड निकाल रहे हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। स्त्रीलिंग की बात करते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें बोलने पर भैया बिल्कुल फीमेल साउंड आए, तो उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे रात हो गई, पतलून काली है, तो ये क्या है? ये आपके कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसा कौन सा पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? क्या काली, बड़ा, ऐसा? इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा काली, कहीं ना कहीं काला से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव, संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं? मैंने पीछे आपको बताया, तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनसे शब्द कौन सा है? बच्चा, बच्छ या एवं भी दोनों। तो
जो तद्भव शब्द है बच्चा कहीं ना कहीं आपका संस्कृत भाषा से बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाता है प्रकाश क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? आपसे गुण पूछा गया भैया, आपकी भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी तो वही एक आपका गुणवाचक विशेषण होता है। लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट, वेरी गुड। लाल फूल कहीं ना कहीं फूल की एक विशेषता है। लाल कैसा है भैया? गुण है उसका। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2, 3, 5, 8? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ये 3 प्रकार के होते हैं। कमेंट करना है आपको, होमवर्क में मैं दे रहा हूं ये क्वेश्चन, कौन कौन से होते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण की बात की जा रही है और बोधक विशेषण भी होना चाहिए। शेर भर दूध, 4 गज, सावधान या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा शेर भर दूध। जो परिमाणकता है दूध की भैया, वही हमारा परिमाण बोधक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 10, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा लड़का आलसी है, ये विधेय है और एक विशेषण भी है। विधेय का मतलब एक बात सत्य है और उसमें आलसी कर दिया विशेषता भैया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था का है? मूल अवस्था की बात की जा रही है। क्या प्रियतर, लघुतम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा सुंदर, जो है मूल अवस्था का शब्द है। ठीक है, इससे सुंदरता बन जाता है भैया, सुंदरता बन जाता है तो कहीं ना कहीं सुंदरता आपकी क्या आ जाती है? भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ, इनमें से कोई नहीं। आपको दांत बोलना है। दांत कहाँ से बोलेंगे? 31 का राइट आंसर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांत आप नाक का सहारा लेंगे, बोल के देखेंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में कितने वर्ण हैं? 32, 52, 40, 20। हिंदी में कितने वर्ण? हमने पीछे आपको बताया 52। आपसे स्वर पूछा जाए, स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन पूछा जाए, व्यंजन पूछा जाए, कितने हैं भैया? 33। ठीक है, कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, उत्तर भारत में कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। अगर आपसे लिपि पूछी जाए हिंदी की, लिपि पूछी जाए हिंदी की, लिपि आपकी देवनागरी है, देवनागरी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी में भैया आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? क्या आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर? तो कहीं ना कहीं आपका भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। ठीक है साथियों, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। अच्छा कंटेंट लाता है प्रकाश क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में होने वाली है। जय हिंद साथियों।